हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अविकारी या अव्यय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, जिसमें लिंग वचन के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, वो अव्यय कहलाता है या फिर अविकारी कहलाता है। विकारी होता है जिसमें परिवर्तन हो जाए, और अविकारी होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, अविकारी कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अविकारी से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है? वह वहाँ जाएगा, तुम वहाँ से कहाँ जाओगे, जो आया है वो जाएगा, कृष्ण यहाँ रहता है। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, तुम वहाँ से कहाँ जाओगे। संबंध बोधक जो जोड़ने का काम करता है, तुम वहाँ से कहाँ जाओगे, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, इस वाक्य में निम्न में से किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक अव्यय शब्द या विस्मयादि बोधक अव्यय। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। और एक अव्यय के 5 भी, कहीं कहीं 5 भी मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें निपात को भी जोड़ दिया जाता है। अगर निपात को अव्यय में अव्यय ही माना जाता है, निपात को भी, तो अव्यय 5 प्रकार के भी माने जाते हैं, लेकिन अव्यय होते 4 प्रकार के ही हैं। हाँ मैं जरूर आऊँगा वाक्य में अव्यय है क्रिया विशेषण, स्वीकार बोधक, अनुमोदक बोधक या संबोधन। हाँ मैं जरूर जाऊँगा, तो ये स्वीकार बोधक, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अव्यय शब्द जिनसे घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार आदि का बोध होता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जिसमें घृणा, सुख, दुख, तिरस्कार का बोध होता है, वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन गाना गाते हैं। उपर्युक्त पंक्ति में अव्यय का भेद है संबंध, संबंध बोधक, अनुबंध, संबंध बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक या व्यधिकरण समुच्चय बोधक। राम, श्याम और मोहन गाना गाते हैं, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं धीरे धीरे, अरे, अथवा, उफ। तो समुच्चय बोधक है अथवा, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। वाक्य है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, यौगिक, क्रिया विशेषण। चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है, तो ये कि समुच्चय बोधक, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो। उपर्युक्त व्यक्ति में अव्यय है ऐसा करो जिससे या हो। ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो, तो यहाँ अव्यय है जिससे, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है, मैं अभी आया हूँ, मेरे दादाजी कम सुनते हैं, घर के सामने पार्क है। तो की रीतिवाचक है धीरे धीरे, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, बैलगाड़ी धीरे धीरे चलती है।
नेक्स्ट है घर के भीतर एक मंदिर है, अव्यय का प्रकार है समुच्चय बोधक, अव्यय, संबंध, संबंध बोधक, अनुबंध, संबंध बोधक या क्रिया विशेषण। तो घर के भीतर एक मंदिर है, संबंध बोधक, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। वह अपने मित्रों सहित आया है, उपयुक्त पंक्ति में अव्यय है, संबंध, संबंध अव्यय, अनुबंध, संबंध अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, इनमें से कोई नहीं। वह अपने मित्रों सहित आया है, इसमें अनुबंध, संबंध अव्यय है, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। सहित, अनुबंध, संबंध है क्योंकि वो जोड़ने का काम करता है। किस व्यक्ति में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? पुजारी कुत्ते से डर गया, उसे पत्थर द्वारा सूचित करो, बैठ जाओ या चले जाओ, युक्त सभी। तो उसे पत्थर द्वारा सूचित करो, संबंध बोधक जोड़ने का काम द्वारा कर रहा है, यह राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? कहाँ, तथा, आहा और तेज। तो समुच्चय बोधक है तथा, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? वह मैं वहाँ रहता हूँ, 2 और 2 4 होते हैं, हाय अब मैं क्या करूँ, तुम वहाँ से कहाँ जाओगे, वहाँ से कहाँ जाओगे। तो से वहाँ और कहाँ को जोड़ने का काम करता है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? वह ऊपर चला गया, वह रात भर रोता रहा, वह थोड़ी ही चल सकी, वह थोड़ा ही चल सका, यस की। वह कैसे चल रही है? तो कैसे या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, राइट रहेगा 4 ऑप्शन। वह कैसे चल रही है। निपात क्या है? अव्यय का एक भेद है, विशेषण का एक भेद है, क्रिया विशेषण का एक भेद है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये मैंने पहले भी बताया था। निपात को भी अव्यय का ही भेद माना गया है, तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक अव्यय, दिशावाचक अव्यय, स्थानवाचक अव्यय या परिमाणवाचक अव्यय। वह चुपके से चला, इसमें रीतिवाचक अव्यय, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम और क्रिया। तो व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता व्याकरण की कोटि के अनुसार, तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन। वो अव्यय है जो पहले भी मैं बता चुके हूँ। अव्यय या अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें किसी प्रकार का लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द होते हैं। तो व्याकरण के अनुसार उसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय कहलाएगा, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी, पंक्ति में तेज है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। पीटी उषा बहुत तेज दौड़ी, तो तेज यहाँ क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। तेज, कैसे, धीरे धीरे, ये रीतिवाचक होते हैं। निम्न में से विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द हैं। शाबाश, क्योंकि, अगर, और। तो विस्मय आदि बोधक है शाबाश, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, पंक्ति में फटाफट है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण। वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, तो फटाफट यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। आशा अत्यंत मधुर गाना गाती है, पंक्ति में मधुर है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मधुर एक व्यक्ति का गुण है, गुण में अच्छा हो या बुरा हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो उसमें एक मधुर गाने का गुण है,
तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण। ये लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं, पंक्ति में दिन भर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये विशेषण तो इसमें हो ही नहीं सकते, सेकंड और थर्ड तो ये रहेगा दिन भर, कालवाचक, क्योंकि समय को दर्शाते हैं, एक पूरे दिन उधम मचाया इन्होंने। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, कालवाचक। यात्री बैठे बैठे सो गए हैं, पंक्ति में बैठे बैठे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बैठे बैठे। उस पर तुरंत रोक लगाओ, पंक्ति में तुरंत है, कालवाचक क्रिया विशेषण। उस पर तुरंत यानी उसी समय, तुरंत का मतलब इसी समय, तो कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो तुरंत यानी उसी समय लगाना है रोक, तो समय को दर्शाता है, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। खाना स्वादिष्ट बना है, पंक्ति में स्वादिष्ट है, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। खाना स्वादिष्ट बना है, तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। मेहमान शीघ्र चले जाएंगे, पंक्ति में शीघ्र है, शीघ्र यानी जल्दी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो शीघ्र चले जाएंगे यानी उस जल्दी चले जाएंगे, तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण। राइट रहेगा 4 ऑप्शन। मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, पंक्ति में प्रेम पूर्वक क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो प्रेम पूर्वक एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। तुम कब आओगे, पंक्ति में कब है, एक अव्यय अविकारी शब्द, प्रश्न। तुम कब आओगे, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तुम कब आओगे में समय पूछा गया है कि सुबह आओगे, शाम को आओगे, दोपहर में आओगे, कब आओगे? तो कालवाचक क्रिया विशेषण। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से व्याकरण की कोटियों से प्रभावित रहता है विशेषण, संज्ञा, अव्यय, विकारी शब्द। तो ये रहेगा अप्रभावित व्याकरण की दृष्टि से अव्यय रहेगा। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। हिंदी में अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है? परविशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो परविशेषण नहीं है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक क्रिया अविकारी शब्द के ही भेद हैं। नहीं है तो परविशेषण नहीं है भाई। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं हो पाता। वह ईमानदारी से काम करता है। बाप रे, उस कमरे में तो काला सांप है। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। इसमें संबंध बोधक अव्यय है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। निम्न में से क्रिया विशेषण शब्द है और, उफ, तेज, लाल। तो क्रिया विशेषण है तेज। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। तेज यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह शाम को कार से घर पहुंचेंगे। इस वाक्य में क्रमशः किन क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है? वह शाम को कार से घर पहुंचेंगे। कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक तीनों है भाई। देखो इसमें कौन से में है? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। 3 पूछे, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक।
तो वह श्याम को, यानी श्याम समय को दर्शा रहा है, तो इसमें हो गया कालवाचक। कार से, तो ये रीतिवाचक हो गया। घर पहुँचेंगे, तो घर भी एक स्थान है, तो स्थानवाचक हो गया। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? यह पानी तो तेज बह रहा है। मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। जल के बिना जीवन संभव नहीं। जी हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। तो समुच्चय बोधक है मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। राइट रहेगा 2 ऑप्शन। किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? मधु धीरे से बोली, यह काली गाय है। मुकेश तेज धावक है। सत्यवाणी सुंदर होती है। तो क्रिया विशेषण है धीरे से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से शोक बोधक विस्मय आदि अव्यय शब्द हैं। शोक बोधक आहा, क्या, आ, वाह। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन आ, शोक बोधक है। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। धीरे धीरे, अरे, उफ, अथवा। तो समुच्चय बोधक है अथवा। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अरे और उफ विस्मय आदि बोधक है। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन अथवा। निम्न में से क्रिया विशेषण शब्द हैं भला, भलाई, स्वयं और राम। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन भला। माला पत्र लिखती है। पंक्ति में पत्र शब्द है व्यक्तिवाचक, एकवचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग और कर्म कारक। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग और कर्ता कारक। जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग और कर्म कारक। माला पत्र लिखती है। पंक्ति में पत्र शब्द है, पत्र है, तो यहाँ पद परिचय पूछा गया पत्र का। पत्र है एक जातिवाचक, क्योंकि संपूर्ण पत्रों का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पत्र एक है तो एक वचन है। पत्र लिखती है, उसने पत्र लिखा, तो पत्र एक पुल्लिंग है, न कि एक स्त्रीलिंग। मैंने पत्र पढ़ा, हम ये नहीं कहते कि पत्र पढ़ी, पढ़ा। पुल्लिंग वाक्य में प्रयोग करके देख लो शब्द को, स्त्रीलिंग में उसका भाव दिखाई सुन रहा दे रहा है या फिर पुल्लिंग में, तो उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हो जाएगी। और अगर सजीव है तो वो अपने आप ही पता चल जाता है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और माला पत्र लिखती है, क्या लिखती है? तो पत्र, तो पत्र कर्म कारक है। तो राइट रहेगा 4 ऑप्शन। जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग और कर्म कारक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे अटपटे क्वेश्चन आते हैं। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? क्रिया विशेषण का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है? 1, 2, 3, 4। क्रिया विशेषण का वर्गीकरण तो भाई 3 क्यों गई है, तो 4 के आधार पर किया जाता है। तो इसमें 3 नहीं है भाई, ऑप्शन 4 है। राइट रहेगा 4 ऑप्शन, क्योंकि इसके 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय है और, तेज, उफ, लाल। तो समुच्चय बोधक है और। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। वह बहुत बोलती है, यहाँ क्रिया विशेषण का भेद है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। वह बहुत बोलती है, बहुत यानी काफ़ी बोलती है, तो ये परिमाणवाचक हो गया। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जो अव्यय शब्द 2 शब्दों, वाक्यांशों, पदबंधों या वाक्यों को मिलाते हैं वे कहलाते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक। वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। राइट रहेगा 3 ऑप्शन। जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या पदबंधों के वाक्यों को मिलाते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं।
राम श्याम और मोहन गाना गाते हैं। उपयुक्त पंक्ति में अव्यय का भेद है संबंध बोधक, अनुबंध संबंध बोधक, समानाधिकरण समोच्चय बोधक या व्यधिकरण समोच्चय बोधक। तो इसमें राइट रहेगा 3 ऑप्शन समानाधिकरण, क्योंकि तीनों राम श्याम और मोहन तीनों समान हैं। व्यधिकरण में क्या होता है, एक दूसरा वाक्य उसके ऊपर आश्रित होता है। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, तो ये क्रिया की विशेषता बताता है, यह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा। राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है वाक्य में है समुच्चय बोधक, यौगिक, संबंध बोधक या क्रिया विशेषण। क्योंकि एक समुच्चय बोधक, राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है ऐसा करो जिससे, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। ये मुझे लगता है रिपीट हो गया अभी क्वेश्चन। किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। पुजारी कुत्ते से डर गया, उसे पत्र द्वारा सूचित करो, बैठ जाओ या चले जाओ, उपर्युक्त सभी। तो संबंध बोधक अव्यय है उसे पत्र द्वारा सूचित करो, राइट रहेगा 2 ऑप्शन। वह अपने मित्रों सहित आया है, यहाँ प्रयुक्त अव्यय है संबंध अव्यय, संबद्ध संबंध अव्यय, अनुबद्ध संबंध अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन अनुबद्ध संबंध अव्यय। नेक्स्ट, निपात क्या है। अव्यय का एक भेद, विशेषण का एक भेद, क्रिया विशेषण का एक भेद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, अव्यय का एक भेद है निपात। किस विकल्प में तो शब्द का प्रयोग निपात के रूप में हुआ है। यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। उसे यही तो पढ़ना था, उपर्युक्त सभी। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन, उसे यही तो पढ़ना था। तो यहाँ निपात है और बाकी फर्स्ट और सेकंड वाक्य में तो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और यहाँ तो पर दबाव दिया जाता है, उसे यही तो पढ़ना था। तो राइट रहेगा 3 ऑप्शन। किस विकल्प में घृणा बोधक अव्यय शब्द हैं। ऐहा, छी, राम राम और हाय। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, छी छी घृणा बोधक अव्यय शब्द है। किस विकल्प में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मुझे मीठा केला पसंद है। एक अच्छी लड़की है, वह मुझे अच्छी लगती है। बच्चा बहुत दूध पीता है। तो यहाँ अच्छे लगती है क्रिया की विशेषता बता रहा है अच्छा, तो क्रिया विशेषण है ऑप्शन 3, वह मुझे अच्छी लगती है। तो अच्छाई किसकी बता रही है, क्रिया की। किस विकल्प में संबंध बोधक अव्यय शब्द प्रयुक्त नहीं है। उसे पत्र द्वारा सूचित करो, घर के सामने मंदिर है, लड़के भीतर है और बच्चे पिताजी के साथ मेला देखने गए हैं। तो संबंध बोधक अव्यय नहीं है, लड़की भीतर है में नहीं है, राइट रहेगा 3 ऑप्शन। बाकी तीनों में संबंध बोधक अव्यय। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से रीतिवाचक अव्यय, दिशावाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो इसमें राइट रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, रीतिवाचक अव्यय है चुपके से। मेरे घर के सामने कोरोना का मरीज रहता है, इस वाक्य में अव्यय है मेरे घर के सामने कोरोना का मरीज रहता है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो राइट रहेगा 2 ऑप्शन, संबंध बोधक अव्यय। तो ये आपके अव्ययकारी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।